आपको एक मैच याद है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एक मैच हुआ था, आज तक का सबसे खतरनाक। इंडिया ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूं, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, 434 को चेज कर दिया था साउथ अफ्रीका ने, याद आया? उस वक्त ना जब मैच हुआ, मैं आपको एक बात समझाऊं, रिकी पोंटिंग ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन था, 165 रन बनाए उसने, 165। शायद आप में से बहुत सारे बच्चों को याद भी नहीं हो। फिर मैं बताता हूँ, 165 जैसे ही 434 बनाए ना, ये आज भी बड़ा स्कोर है 434 तो, और उस वक्त तो बहुत ही बड़ा था। आज जैसे 300 बड़ा नहीं लगता, लेकिन आज से 10 साल पहले 300 बहुत बड़ा था। लेकिन मैं कह रहा हूँ 434 तो आज भी बड़ा है। फाइनल में 434 बढ़ा दिए, लगा कि भाई जीत गए हैं, और लगा क्या, जीत ही गए हैं। स्मिथ बैटिंग करने आया, दे धड़ाधड़ दी, 90 रन बनाए स्मिथ ने, 90 रन बनाए। शायद या पता नहीं 52 या 53 बोल दिया, 42-43 बोल दिया, लगभग इतनी गेंदों के अंदर 90 रन बना दिए। उसके बाद गिब्स आया और गिब्स ने 175 रन बनाए। सब कुछ गजब चल रहा था, जीत गए थे। 49 ओवर खत्म और 8 विकेट आउट। 50वें ओवर की पहली गेंद, 9वां विकेट भी आउट। अब जब बैटिंग करने कौन आया, मखाया नतीनी, जिसने अपनी जिंदगी में 50 गेंद नहीं खेली थी बेचारे वो अपनी, क्योंकि उसका काम बॉलिंग का था। 50 गेंद उसने खेली नहीं थी। कितनी मेहनत करके वो लोग आए थे, मैं एक एक नंबर को जुटाने के लिए इसलिए बोलता हूँ, कितनी मेहनत करके आए थे। इन लोगों से सीखिए कुछ। मैं कह रहा हूँ कि सफल लोगों से सीखने का होता है बहुत कुछ, लेकिन स्टूडेंट को भी इतना टाइम नहीं, तो कुछ चीजें जो हम पढ़ते हैं ना वो बता देते हैं, थोड़ा थोड़ा किताबों में समय मिलता हम पढ़ते रहते हैं। फिर उसने क्या बोला, अब सारे का सारा मीडिया सब कुछ भूल गया कि पोंटिंग ने इतने बनाए, गिब्स ने इतने बनाए, स्मिथ ने इतने बनाए, उसने इतने चौके मारे, छक्के मारे सब। और साथ में जो नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़ा था वो था उनका जो विकेट कीपर था, अच्छा बल्लेबाज था, मार्क बाउचर। और सबको था कि अगर मार्क बाउचर इधर आ जाएगा ना मैच जीत गया। लेकिन मार्क बाउचर इधर आए कैसे? मार्क बाउचर इधर आए कैसे भाई? क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी आदमी कौन है, नतीनी। चाहे वो गेंद को खाली छोड़ के भाग जाए, बस एक बार भाग जाए वहां से। सब कुछ कैंसिल, सबके सब कोई वहां बैठ गए, सारा मीडिया बस एक बात पर। और ये बात बड़े जबरदस्त तरीके से कमेंट्री हो रही थी कि शायद मखाया नतीनी ने अपने जिंदगी में 50 गेंद भी इंटरनेशनल में नहीं खेली उसने, क्योंकि उसका काम बॉलिंग का, वो बॉलिंग करता है। लेकिन आज उस 50 गेंद खेले कि ना खेले, रिकॉर्ड बनने जा रहा है। उस रिकॉर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन हो गया है? नतीनी एक बनाता है कि नहीं बनाता? नतीनी अगर एक नहीं बनाता तो शायद हम आज वो बात भी नहीं कर रहे हो। समझ में ना? 49वें ओवर की दूसरी गेंद आई, जैसे तैसे करके नतीनी को खुद नहीं पता गेंद कहां लगी, लेकिन नतीनी को यह पता कि गेंद विकेट पे नहीं लगी है। समझ गए ना? बस उसको इस बात का पता है कि गेंद विकेट पे नहीं लगी है, मेरी तरफ से कहीं लगे। अपील हो रही है तो होने दो, मेरा काम है। अब जैसे ही उसे खुद पता ही नहीं कि कहां यहाँ थी भाई, कही थी बाउचर तू आ जा और मैं जाऊं, और भाग के पहुंच गया। अब जैसे ही, अब उसके बाद क्या हुआ कि अगली गेंद पे बाउचर आया, 4 दिया और जीत गया। साउथ अफ्रीका पहली बार हाहाकार मच गया कि यार कमाल कर दिया, 434 का टारगेट को क्रॉस कर दिया। नतीनी ने जब रन लिया ना, उस वक्त मैच ये भी नहीं था कि टाई हो सकता था, मैच 1 रन से अफ्रीका हार रहा था। अगर उस वक्त पे नतीनी, उस बॉल में नतीनी आउट हो जाता। अब उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इतना खतरनाक मैच, वो तो छोटे से मैच में भी होती है, इतना खतरनाक मैच। उनका कोच जॉन्टी रोड्स बैठा, जॉन्टी रोड्स से आते ही सवाल किया गया कि मैन ऑफ द मैच जैसे गिब्स को मिला, तो उसने बोला कि आपके हिसाब से मैन ऑफ द मैच कौन है? बोला मखाया नतीनी। समझ गए ना? क्यों?
बोला गिब्स तो याद भी नहीं आता। अगर नतीनी वो एक रन नहीं बनाता तो अगर ये जो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला है तो रह गया था, याद भी नहीं आएगा। प्रॉफिट लॉस में कितने आए थे, कैंसुलेशन में कितने आए थे, याद भी नहीं आएगा। लेकिन याद आएगा कौन सा, कि वो शब्द नहीं बना पाए। समझ गए ना? हर को मेरे दिमाग में कल से बात घूमी कि बच्चे ने बोला तो मेरे पास कुछ ना कुछ कहानी होनी चाहिए उसकी, हर चीज को समझाने के लिए। तो हर शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा क्वेश्चन। अब समझ आई बात? आ गई। लिखिएगा क्वेश्चन। अब